वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एसएस हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, आज हम देखेंगे एक छोटा सा पार्ट फिजिक्स का होता है। ये बार बार आपके किसी भी चैप्टर में पढ़ेंगे या मैथ में, तो ये वेक्टर बार बार करते रहता है। तो वेक्टर ये होते क्या हैं, थोड़ा अच्छे से जानेंगे। जो आप वेक्टर जानते थे, जो पहले पढ़ते थे, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो उसे बोलेंगे वेक्टर, या नहीं हुआ तो उसे स्केलर बोलेंगे। तो थोड़े से डिफरेंस देखेंगे, आप जो भी पढ़ते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके देखेंगे और पूरी चीज़ फील होगी कि ये वेक्टर होते क्या है। इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे, ये वेक्टर हैं क्या, कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये होती है, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है आपके पास, तो इसे डिफाइन करने के लिए दो चीज़ होती है। ठीक है, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी तो इसे हम डिफाइन करने के लिए दो चीज़ हमें चाहिए। पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलेंगे, जो भी हमारे चीज़ एटमॉस्फेयर में उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे इमेज हो गया, कुर्सी हो गई, चेयर हो गई, कोई भी चीज़ हम उठा लेंगे उसे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी है। अब जब हम उसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, जब उसे मेजरमेंट करते हैं तो कुछ एरर आती हैं, तो एरर के बारे में बताए थे। तो अब ये बताएंगे किसी भी फिजिकल, पहले भी बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए दो पैरामीटर बहुत ही ज़रूरी होते हैं। एक होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है उसकी यूनिट। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ होती है, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है उसमें यूनिट। जैसे हम गए, ठीक है, मार्केट में गए, 1 किलो सेब लेके चले आए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हमारी सेब है, मास है हमारा। गए लेने के लिए मार्केट में, यदि हम बोलेंगे 1 सेब चाहिए तो उससे मैंने डिफाइन, जैसे हम बोले 1 केजी पता चल गया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ जरूरी है। जैसे 1 केजी में क्या है आपका, ये 1 केजी जो 1 है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, ये इसकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो केजी है इसकी क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें दो पैरामीटर चाहिए, एक होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट होती है। ठीक है, अब बात अब ये आती है कि ये वेक्टर कहाँ से आया, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों वेक्टर को पढ़ेंगे, क्यों समझेंगे वेक्टर को। तो वेक्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात है हमारी नेसेसिटी क्यों हुई, क्यों हमने वेक्टर को पढ़ा। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे आप घर से आ रहे हैं, कोई अननोन बच्चा है, कोई अननोन स्टूडेंट है, वो घर से आया, घर से यहाँ पे बुढ़ानपुर जो तिराहा है यहीं पे खड़ा हो गया। एक रास्ता चली जाती है हथियाराम की साइड, एक रास्ता चली गई आपकी जुआ या चौहा की तरफ, और एक रास्ता स्कूल की तरफ आई। कोई एक स्टूडेंट आया, उस तिराहे से पूछेगा कि एसएस हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है, कोई बता दिया 500 मीटर है। बस स्टूडेंट इतना ही सुना, 500 मीटर स्कूल है वहाँ से, वो चल दिया। ठीक है, जब वो चला तो वहाँ से उसे 3 रास्ते मिलेगी। अब वो किस वाले पे जाएगा, तो वहाँ हमने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स नहीं डिफाइन कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए ना, कि वहाँ से ईस्ट में जाओ 500 मीटर तो हमें ये स्कूल मिलेगा। तो हमें वेक्टर की इसीलिए रिक्वायरमेंट पड़ी, डायरेक्शन के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए पड़ी। ये चीज़ यहीं पे है। हम बोलेंगे ऑफिस कहाँ है, 100 मीटर है, किधर 100 मीटर है। तो जब तक हमें, जब किसी डायरेक्शन का हमें पता नहीं चलेगा तो हम नहीं बता पाएंगे ना कि ये चीज़ यहाँ पे है, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट हुई और वेक्टर आया। ठीक है, तो इसका बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है आपके पूरे फिजिक्स में और मैथ में। तो देखेंगे इसमें होती क्या है, इधर स्केलर कर लेंगे और इधर वेक्टर कर लेंगे। कुछ कंडीशन होती हैं जो फुलफिल करता है उसे वेक्टर बोलेंगे, और जो नहीं करेगा क्या, इसे स्केलर बोलेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हम करते क्या थे, किसे बोलते थे स्केलर, हम उसे बोलते थे जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उसे हम क्या बोलते थे, उसे बोल लेते थे ये स्केलर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन आती थी हमारी स्केलर में, इसमें होनी चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब आपका हो गया जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब आपका वजन कितना है, 60 केजी, तो आपका हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले स्केलर में होना चाहिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और यूनिट भी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और वेक्टर में क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी चाहिए, यूनिट भी होनी चाहिए, या फिर बोलें डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब तक हम जो पढ़ते आते थे कि जो स्केलर होता है उसमें हमारा मैग्नीट्यूड होता है, और किसे बोलेंगे अपना वेक्टर, किसे बोलेंगे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन से क्या बोलते थे, उससे हम बोलते थे कि ये वेक्टर हमारा हो गया। ठीक है,
अब बताते हैं एक चीज़, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है किसी को वेक्टर होने के लिए ओबे टू वेक्टर एडिशन रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है तीसरी। अब ये आई, जब भी कोई चीज़ वेक्टर होगी, जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होगी तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए वो वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो करना चाहिए। अब बात यहाँ से ये आती है कि कौन सा रूल है, कैसे हम पता करेंगे कि एडिशन का रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये होती क्या चीज़ है तो देखेंगे। जैसे क्या हुआ, सपोज करिए मार्केट से हम गए 1 kg सेब लेके आए, ठीक है, और फिर मार्केट से गए फिर 1 kg सेब लेके चले आए। ये टोटल हम अपने हिसाब से कैसे जोड़ेंगे, ये 2 kg हो गया, ठीक है, ये हमारा ये स्केलर में लगता है, एक सिंपल वाला एडिशन लगता। और जैसे ही हम वेक्टर में जाएंगे उसके लिए देखेंगे कौन सा लॉ है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। अब जब वो क्वांटिटी उस लॉ को फॉलो करेगी तभी उसे बोलेंगे वेक्टर। केवल डायरेक्शन से नहीं हो जाएगा कि जिसमें डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है उसे बोल देंगे वेक्टर, नहीं, उससे नहीं हो पाएगा, उसे तीसरी वाली कंडीशन तो फुलफिल ही करनी पड़ेगी। जैसे क्या होगा, एक लड़का था, उसने 3 किलोमीटर ईस्ट चला, ठीक है, 3 किलोमीटर ईस्ट चला और फिर क्या किया, वहीं से 4 किलोमीटर और ईस्ट चला गया, ठीक है। एक लड़का था 3 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर वो 4 किलोमीटर ईस्ट चला गया। अब कोई पूछेगा कि इसका आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये कितने दूर चला, तो हम जनरली बोलेंगे ये 7 किलोमीटर चल गया। भाई दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे ना कि ये 7 किलोमीटर हमारा चल गया। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ, एक लड़का था, वही कंडीशन, पहले 4 किलोमीटर चला और ये फिर वहीं से रिटर्न होके 3 किलोमीटर वापस चला आया। अब कोई पूछेगा कि बताइए अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 4 किलोमीटर जोड़ेंगे प्लस 3 किलोमीटर जोड़ेंगे। अभी साइन का यूज हम डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, रिजल्ट हमारा आया 1 किलोमीटर। अब क्या हुई दिक्कत, ये 3 किलोमीटर थी, ये 4 किलोमीटर चला, तो रिजल्ट हमने देखा 7 किलोमीटर आया। अब यही 4 किलोमीटर यहाँ भी था, ये 3 किलोमीटर वहीं भी था, रिजल्ट कितना है, 1 किलोमीटर आया, ठीक है। अब देखेंगे, अब लड़का क्या किया, लड़के ने क्या किया, साउथ की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर ये टर्न होके 3 किलोमीटर चला। अब कोई पूछेगा कि अब इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बोलेंगे सबको पता है कितना चला, ये 5 किलोमीटर चला। अब बात यहाँ से ये आती है कि डिस्टेंस अब भी वही ट्रेवल कर रहा है, 4 और 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा, लेकिन इसकी कंडीशन बदल जा रही है, कभी 7 हो गया, कभी 1 हो गया, कभी ये 5 हो गया। और यही हमारा होता है, वेक्टर्स के लॉ होते हैं, यही इसका एडिशन का लॉ होता है, यही हमें समझना है कि होता क्या है। देखिए जो वेक्टर का लॉ होता है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, ठीक है, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये सीधा सीधा चला गया तो हमने जोड़ दिया, जब एंगल चेंज हो गया तो इसकी यूनिट भी चेंज होने लगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेक्टर का हमारा एंगल होता है, जो वेक्टर का एडिशन होता है हमारा, किसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, हमारा वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, डायरेक्शन उसकी चेंज होगी, वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी क्या होती, चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो जो वेक्टर होगा उसकी तीसरी कंडीशन होती है कि उसके वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा। जैसे होता क्या है, अब कुछ ऐसी यूनिट आती हैं जो बार बार पूछता है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक करंट हो गई, ठीक है, करंट के बारे में थोड़े देखते हैं। अब करंट में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी, देखिए करंट में क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। हमें करंट की पता है ना डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं, तो हमें देखिए होता क्या, ऐसे कोई आई 2 एम्पियर की करंट इधर से आई और 3 एम्पियर की करंट इधर से गई, इधर से 2 एम्पियर की करंट आई, इधर से 3 एम्पियर की करंट आई, इसमें भी डायरेक्शन इसमें भी डायरेक्शन है, और ये इधर चली गई तो कितने की जाएगी, 5 एम्पियर की चली गई, ठीक है। डायरेक्शन इसमें भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या बोलेंगे, कौन सी क्वांटिटी पहले बोलते थे, इसे बोलते थे ना ये वेक्टर हो गया, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। वेक्टर क्यों नहीं है भी बता रहे हैं। हमने क्या किया, इधर से 2 एम्पियर इधर से आई करंट और 3 एम्पियर इधर से गई, ये 90 बनाना आपका पूरा पूरा 90 बन गया, इधर से 3 एम्पियर की आई और गई कितना से, तभी भी 5 से जा रही है। इसका मतलब ये था
ये एंगल के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, चाहे जिधर से आ जाए करंट, वो जाएगी तो कितने से 5 एम्पियर से जाएगी। तो ये किस रूल को फॉलो नहीं कर रही है, वेक्टर के कौन से रूल को, तीसरे रूल के। क्या तीसरा रूल है, वेक्टर का एडिशन रूल्स, इसलिए फॉलो नहीं करती है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को किस में रखते हैं, हम बोलते हैं ना ये स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ठीक है, अब जब भी हम बात करेंगे वेक्टर की तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए तीनों, उसे ये रूल्स को फॉलो ही करना पड़ेगा। ये रूल्स में होता क्या है, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा उसके मैग्नीट्यूड हमारे बदलते जाएंगे, उसकी हर एक चीज़ बदलती जाएगी, तो उसको बोलेंगे क्या कि हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए कुछ साइन होते हैं। सबसे पहले एक एरो बनी होती है, ऐसे एरो बनी होती है। जो ये एरो की लेंथ होती है ये किसको बताएगी, उसके मैग्नीट्यूड को बताएगी। मतलब जैसे लिखा है यहाँ पे 5 kg या 5 न्यूटन लिखा है, ठीक है, 5 न्यूटन लिखा है, तो ये जो इसकी साइज होगी एरो की, जितनी लेंथ होगी, ये किसको बताएगी, इसके मैग्नीट्यूड को बताएगी। हर जगह आपको बुक में दिखा रहेगा ऐसे, इसके ऊपर ऐसे एरो लगाया रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये बता रहे हैं। जो लेंथ होगी ये हमारे मैग्नीट्यूड को बताएगी, ठीक है। और जो ये एरो है, इसका हेड ऐसे बना होगा, हेड, ये हमारे डायरेक्शन को बताएगी, किस डायरेक्शन में हमारा ये चीज़ जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे हम इसे स्केल पर कैसे देखेंगे, अब 5 न्यूटन को मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे, हमारे पास कोई है ऐसा नहीं चीज़ कि जो 5 न्यूटन को बता दे, तो स्केल से इसको क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। अब ये सपोज आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये आ गया, तो इससे हम एज्यूम करते हैं स्केल को, बोल लेंगे लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन के। हम एज्यूम करके इस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो ये जो इसकी लेंथ हो गई कुल मिला के, इसे किसको डिनोट करेगी, मैग्नीट्यूड को। और जो ये एरो इसे किसे बताएगी, डायरेक्शन को बताएगी। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे सपोज करिए ये आ गया आपका 1000 न्यूटन आ गया, आप कैसे से दिखाएंगे, इसे नहीं दिखा पाएंगे ना, पूरी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया गया, इसका साइन बनाया गया। और इसका साइन ये बनाया गया है, कहीं भी ये चीज़ होगी तो इसके ऊपर ये एरो लगा देगी। जैसे फोर्स है, फोर्स के ऊपर जैसे एरो लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो जहां भी आपको ये चीज़ दिखेगी, बार बार फिजिक्स में हम देख रहे थे पहले चैप्टर में, बार बार ऐसे ऐसे दिखा रहा था, तो इसका मतलब यही होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन का ज्ञान है इसे, ठीक है। तो ये जनरल से रूल्स हैं कुछ हमारे वेक्टर के लिए, जो हमें जानने चाहिए। और जब नहीं समझ पाएंगे वेक्टर की ये चीज़ होती क्या है, तो थोड़े से जैसे ही हम उसका मेजरमेंट में देखेंगे आगे, तो हमें दिक्कत हो जाती थी। इसीलिए हम सोचा कि एक बेसिक्स आपके बारे में, इसके बारे में, वेक्टर के बारे में बताएं कि हाँ वेक्टर की होती है, वेक्टर की चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। तो वेक्टर में कुछ था नहीं, वेक्टर में बस आपको यही है, बस एक चीज़ हमें बताना था कि ये वेक्टर के रूल को फॉलो करें, उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वो चीज़ हमारी क्या है, वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, फिर आगे का कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।